ओके, देखो ये इमेज ना काफ़ी सुंदर लग रही होगी आप लोगों को। अब समझ में नहीं आ रहा, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा वो ये क्या है। जो आईटी इंडस्ट्री से हैं, जो आईटी स्टूडेंट्स हैं, सीएस के स्टूडेंट्स हैं, टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, वो सब इस इमेज को मे भी थोड़ा थोड़ा जानते होंगे। क्या लिनक्स है, ठीक है, क्या डेवऑप्स है, क्या ये ऑटोमेशन पाइपलाइंस हैं, ठीक है, डेवऑप्स पाइपलाइंस। एंड अगर इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो हम एक इमेज आपके सामने रख रहे हैं। तो ये ना थोड़ा सा मैं इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि ये एक, अगर आप इस इमेज में देखोगे तो यहाँ कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ठीक है। इसमें कुछ फ्रेशर्स भी हैं, ठीक है, ये फ्रेशर्स भी हैं, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, एंड यहाँ पे कुछ प्रोफेशनल्स हैं जो कि एक्सपीरियंसड हैं, ठीक है, इनको मॉनिटर कर रहे हैं एंड यहाँ पे चीज़ें बता रहे हैं एंड ये सीख रहे हैं। अगर सोचो आपको अगर कॉलेज में ऐसा माहौल मिले, ठीक है, आप कॉलेज जा रहे हो, अगर आपको ऐसे माहौल में पढ़ने का मौका मिले और ऐसे एक्सपीरियंस लोगों के बीच में बैठने के काम करने का मौका मिले, तो आपकी लाइफ कितनी डिफरेंट हो जाएगी 4 ईयर्स में ही। आप कॉलेज में जा रहे हो, ठीक है, 4 ईयर आप एक टेक्निकल एजुकेशन की कर ले रहे हो, और वहाँ पर ये सब चीज़ें एटमॉस्फेयर मिले ऐसा जहाँ पर आपको बिल्कुल परफेक्ट इंजीनियर बनना है 4 ईयर्स में, देन सोचो आपकी दुनिया कितनी चेंज होगी। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है पता है, इंडस्ट अभी जो करंट एजुकेशन सिस्टम की है वो है ट्रेडिशनल, ठीक है। आप अपना बस सिलेबस देखोगे, मैं एक बार एक सिलेबस दिखाता हूँ आपको। इस इमेज को मैं हटाना नहीं चाह रहा था बट हटा देता हूँ। बट एक्चुअल मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं किस चीज़ के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। देखो, ठीक है, ये है, वेर इज़ इट इज़, हाँ। अगर आप अभी बीटेक कर रहे हो, आईआईटी है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर आप पढ़ रहे हो, तो आप मेनली अगर इंजीनियरिंग सेट, जो इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी सेक्टर के लिए अगर आप पढ़ोगे, तो आप मेनली ये पढ़ोगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ोगे कुछ, ठीक है, जो कि हो सकती है आपकी जावा हो सकती है, ठीक है, जावा आप पढ़ सकते हो, पाइथन आप पढ़ोगे, सी पढ़ोगे, ठीक है, C++ पढ़ोगे, ये सारी लैंग्वेजेस पढ़ोगे आप, ठीक है। देन आप डेटा स्ट्रक्चर्स की बात करें तो आप यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे, अलग अलग एरेज होती हैं या फिर डेटा स्ट्रक्चर कैसे बिल्ड होते हैं वो पढ़ोगे, ठीक। ये ट्रेडिशनल बुक्स हैं। CSO में आप कंप्यूटर का आर्किटेक्चर समझोगे, किस तरीके से मेमोरी कन्फिगर हो रही है, किस तरीके से कंप्यूटर सिस्टम का आर्किटेक्चर है, वो सब चीज़ आपने कॉलेज में पढ़ी है। अगर आप एक्सपीरियंसड हो, आपने पढ़ी है, ठीक है। अगर आप मतलब आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आप ये जानते हो, पहले से ही कॉलेज में आपने पढ़ा है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हो जो फर्स्ट फ्रेशर है या फिर 4 ईयर्स, 4th ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में है, आप लोग इस चीज़ को रिलेवेंट समझ रहे हो क्योंकि आप देख रहे हो CSO आप पढ़ रहे होगे वहाँ पे, ठीक है। एंड आप ऑपरेटिंग सिस्टम्स पढ़ रहे होगे, ऑपरेटिंग सिस्टम आप वहाँ पे क्या पढ़ रहे हो बताओ। अगर मैं देखूँ तो आप लोग ट्रेडिशनली जो एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे बताते हैं, केवल थ्योरी बताएंगे आपको कि कंप्यूटर सिस्टम ऐसा होता है। यहाँ पे एक आपको एक वो मिल जाएगा, बुक मिल जाएगी जिसमें आपको सब कुछ बताया जाएगा कि ये इस तरीके का आर्किटेक्चर है, ये मेमोरी है, ये CPU है, इस तरीके से आपका बिल्डअप हुआ है, ठीक। आपने थ्योरी थ्योरी पढ़ ली, बस आगे उससे आगे कुछ नहीं पढ़ा। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स को लेके, आपके करियर को लेके और आपके फ्यूचर को लेके, डिमांड्स को लेके, ठीक। देन आप पढ़ रहे हो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या पढ़ा आपने कि ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस मैनेजमेंट कैसे होता है, फाइल मैनेजमेंट कैसे होता है, और फाइल सिस्टम मैनेजमेंट कैसे होता है, यूज़र मैनेजमेंट कैसे होता है, ये और सब कुछ आपको बताएंगे, पेजिंग, मेमोरी, ये सब कुछ बताएंगे। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम का भी नाम ले लेंगे वहाँ पे, विंडोज़ की ना बात कर लेंगे यहाँ पे आपके, ठीक है, विंडोज़ हो गया, लिनक्स, यूनिक्स, ठीक है, एंड मैनी मोर। लिनक्स के अलग अलग फ्लेवर्स, यूनिक्स के अलग अलग फ्लेवर्स, ये सारी चीज़ों की बात हो जाती है। बट उसके बाद थोड़ा बहुत आप शायद कंटेनर्स, आजकल थोड़ा कंटेनर्स को भी इन्होंने ऐड कर लिया है, ठीक है, उनकी भी बात हो जाएगी। थोड़ा क्लाउड की बात हो जाएगी कि क्लाउड क्या है। लेकिन क्या आपको रियल में उसका एक्सपीरियंस करा रहे हैं? आई डाउट। मैं मानता हूँ टीयर 1 कॉलेजेस बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें IIT कॉलेजेस हैं, और NIT में भी अच्छा हो सकता है। टीयर 2 कॉलेजेस आपसे भरपूर फीस लेंगे, आपको कैंपस सिलेक्शन दिला देंगे, दैट्स वेल एंड गुड, ठीक है। थर्ड चीज़ आ जाती है टीयर 3। अब जो बच्चों, आप लोग टीयर 3 में पढ़ रहे हो ना, उन वो लोग सोचो कि आप लोगों को क्या ऐसा इन्वायरमेंट मिल पा रहा है। फर्स्टली आप इवेल्यूएट करना, जो जो मैं आपके सामने मैट्रिक्स रखूँगा उन मैट्रिक्स के ऊपर। लेट मी ओपन माई वाइट बोर्ड, ठीक है, लेट मी ओपन माई वाइट बोर्ड, एंड मुझे आप लोग ये बताना कि क्या आप लोग जब एक, सॉरी, लेट मी कनेक्ट माई
बोर्ड टू लेट यू नो दैट कि हम कैसे इस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं और क्या बात करने वाले हैं। देखो, फर्स्टली आप मुझे ये बता देना, अगर आप टीयर 3 कॉलेजेस में हो, टीयर 3 मीन्स जहाँ पे कॉलेज की फ़ीस इन कंपैरिजन टू, आप खुद सर्च कर लेना कि आपको कॉलेज कौन से टीयर में आता है। मेरे पास अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कुछ टीयर की कॉलेजेस की बात करूँ तो मेरे पास नंबर 1, अगर मैं टीयर 1 की बात करूँ, टीयर 1, ठीक है, देन टीयर 2, एंड बात आती है फिर टीयर 3, ठीक है। इन तीनों कॉलेजेस में आपका कॉलेज कहाँ पे स्टैंड करता है। इफ़ यू आर इन टीयर 1 आईआईटी कॉलेजेस, ठीक है, अगर आप एनआईटी, अब एनआईटी को मैं यहाँ पर रखता हूँ एनआईटी को, बट अगर आप फील करते हैं कि हाँ एनआईटी टीयर 1 पे है, देन फाइन फॉर मी। और उसके बाद कुछ प्रेस्टिजियस कॉलेजेस, बीटेक के प्राइवेट कॉलेजेस जो कि आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक, वो टीयर 2 में आ गए, ये आपको अच्छा कैंपस सिलेक्शन देते हैं। बट यहाँ पर कैंपस सिलेक्शन बहुत ईजी नहीं है। आज की इंडस्ट्री के हिसाब से एआई टेक्नोलॉजीज इतनी वास्ट हो गई हैं, और जिस तरीके से डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं, और आप ट्रेडिशनली आप पढ़ रहे हो कॉलेजेस में, वो नहीं काम आने वाला है। अगर आप बनने जा रही हो बीटा कॉलेज में एक इंजीनियर, तो आप समझ लो आपको एडिशनल नॉलेज लेनी पड़ेगी कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, अगर आप यहाँ पर फॉल करते हो, ये कि कैसे करते हैं, ये आपको कुछ बॉलीवुड के स्टार्स बुला लेंगे, सॉरी टू से, बट एक्चुअली फैक्ट यही है। ये क्या करते हैं, आपके लिए कुछ स्टार्स को बुलाते हैं, ठीक है, आपको कॉलेजेस में एडमिशन कराएंगे, ठीक है, आपको बोलेंगे हम ये करा देंगे वो करा देंगे, कुछ नहीं होता है। और सब कुछ ट्रेडिशनल चलेगा। जो ये कोर्सेज़ की बात कर रहा हूँ, ये सब आपको थ्योरी पढ़ा रहे हैं। इनका एक्चुअल प्रैक्टिस क्या है, जब आप बाहर निकल रहे हो, इसको कहाँ पे यूज़ कर रहे हो। जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको पूरे ब्लैंक हो, आपको कुछ नहीं आता है, आपको केवल ये थ्योरी पड़ी हुई है। बट इस थ्योरी को अप्लाई कहाँ करना है, किस तरीके से अप्लाई करना है, और किस तरीके से एग्जीक्यूट करोगे कि 4 साल आपके बिल्कुल काम आ जाएंगे। और जब 5th ईयर में जब आप कैंपस सिलेक्शन के लिए किसी भी, अगर अपने कॉलेज में हो रहा है या कहीं पर मास कैंपस सिलेक्शन हो रहा है, आप किसी कॉलेज में जा रहे हो और वहाँ पर आप बैठ रहे हो, और वहाँ पर आप पूरे स्टूडेंट्स के बीच में बैठ के एक यूनिक सब चेहरा लेके आ रहे हो यहाँ पर कि भाई ये जानता है बंदा, ये बहुत कुछ जानता है, ये अपने सब्जेक्ट्स को जो उसने कॉलेज में पढ़ा है उनको डीपली स्टडी किया है प्रैक्टिकली, नॉट थ्योरेटिकली। प्रैक्टिकली आपने उसको एक्सपीरियंस किया, तब आपको उसकी थ्योरी भी समझ में आ रही है, प्रैक्टिकल भी उसके समझ में आ रहे हैं। देन यू आर एबल टू क्रैक दिस आईटी इंडस्ट्री करियर पाथ फॉर योर सेल्फ। आप बिल्कुल आगे निकल जाओगे, सब पूरी भीड़ से छट के। तो अभी ना ओवरवेलम हो रही है चीज़ें। लेट मी फिनिश दिस वन एंड रिकॉर्ड अगेन।